वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 समाकलन में एक बार पुनः चलते हैं और अनिश्चित समाकलन जो कि आपका टॉपिक चल रहा था उसी को हम आगे बताते हैं। तो अनिश्चित समाकलन में आपका प्रतिस्थापन का टॉपिक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो और वीडियो डलेंगी, इसके बाद आपका टॉपिक फिनिश है। हमने अधिक से अधिक सवाल आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। अब हम एक या दो वीडियो के बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे जो कि अनिश्चित समाकलन का आपका खंडसा का टॉपिक है, क्रमशः खंडसा। तो इस वीडियो के क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें लिखा है समाकलन sin 2x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स dx, cos 2x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। तो हम अंदर वाले को देखो मानेंगे तो अभी दिखाई तो दे नहीं रहा कि sin 2x आएगा, लेकिन बनेगा अपना त्रिकोणमिति से। यानी कि आपको चाहिए sin 2x, तो यहां पर 2 sin x इंटू कॉज x, इतना आपको बनाना है। ठीक है ना। तो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हम इसे मानते हैं t, ए स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स माना ए स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर टी। इसका करना है आपको अवकलन। ए स्क्वायर का आपका अवकलन हुआ 0। इसे आपको कॉज स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसे लिखेंगे कॉज एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की पावर n, एक्स की पावर क्या n। इससे आपका अवकलन करना है इसका, तो n x की पावर n माइनस 1, n माने 2 है, इंटू कॉज एक्स को माना तो माइनस के साइन एक्स। कॉज एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। इतना होगा आपका। लिखते हैं इसका, पहले इसको लिख लो एक बार, ए स्क्वायर माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे, जी अचर है, अचर का अवकलन 0 होता। अब देखो अचर का अवकलन आपका क्या होता? 0 माइनस एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉज एक्स। कॉज एक्स का अवकलन होता माइनस के साइन एक्स dx बराबर dt, लेकिन इसे लिखना है ब्रैकेट में। इसे क्या लिखना है आपको? ब्रैकेट में लिखना है। सॉल्व करेंगे, माइनस का गुणा इस माइनस में हो जाएगा, आपका बचेगा 2 cos x की पावर 1 इंटू साइन एक्स dx बराबर dt। क्रम से लिखेंगे 2 साइन एक्स को आगे, cos x को बाद में, dx बराबर dt। इसका आपका होता है 2 साइन x इंटू कॉज एक्स। इसको लिख सकते हैं अपन साइन 2x, dx बराबर dt। अब सवाल को प्रतिस्थापन के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले जिसको माना है उसे लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स dx, और आगे लिखेंगे dx के साथ लिखना है इसको जो आ रहा है, देखो साथ में sin 2x dx। इसे हमने लिख दिया t। जरा ध्यान से देखना, देखो करना है क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा सॉल्व, वो आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो यहां पर
समाकलन, इसको लिखेंगे हम t, और आगे लिखा sin 2x dx, इसे लिखेंगे अपन dt। अब इसे सॉल्व करेंगे तो t की पावर 1/2 dt, इसे पढ़ेंगे अपन n, x की पावर n से होगा, x की पावर n का समाकलन सीखा है हमने, n x की पावर, ये तो अवकलन है, समाकलन x की पावर n+1 अपॉन n+1, इस तरह से आपका सॉल्व हुआ, x की पावर n+1 बटे n+1। तो यहां पर आपका t की पावर n+1 अपॉन n+1, और जैसे ही समाकलन करते हैं, समाकलन नियतांक का चिन्ह लगाएंगे +c, लासा लेकर यहां पर सॉल्व करेंगे, लासा आपका 2 आएगा, इसकी बटे में 1 मानकर ऐसे ही नीचे 1 + 2 का गुणा हो जाएगा, ऐसे ही नीचे 1 + 2 प्लस के c, t की पावर 3/2, और नीचे भी आपका आएगा 3/2 प्लस c, 2 भाग जाएगा ऊपर, इस तरह से आपका 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब हमारा क्वेश्चन तो x में था, सवाल हमारा t में आया, तो इस t का मान लगा दो, 2/3 t का मान रखेंगे a² माइनस cos स्क्वायर x की पावर 3/2 और प्लस c। एक बार बना देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, सीखने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिखाई नहीं देता कि कहां से शुरुआत करना है, तो इसमें अंडर रूट के अंदर जो लिखा है इसको मानेंगे हम t, इसको क्या मानेंगे t, इसका अवकलन किया, इसे होल स्क्वायर लिखा पहले, तो इसका आपका 0 n x की पावर n-1 इंटू जिसको माना उसका cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, dx बराबर dt। अब इसे सॉल्व किया, माइनस का माइनस में होना प्लस 2 cos sin dx बराबर dt। साइन को पहले लिखा, cos को बाद में, 2 sin x इंटू cos x, sin 2x का सूत्र है, इसे व्यवस्थित लिखा, पहले मानने वाला, फिर जो अवकलन के बाद आया उसे प्रतिस्थापन किया, अंडर रूट लगा था, अंडर रूट को हम 1/2 लिख देंगे, x की पावर n से करेंगे, x की पावर n+1 बटे n+1, सॉल्व किया अपन ने, लासा लिया 3/2 प्लस c कर देंगे, और सॉल्व किया, नीचे का ऊपर भाग गया, 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन हमारा x में था, आंसर हमारा t में आया, आंसर किस में आया हमारा t में, t का हम मान लगाएंगे, t का मान है a² माइनस cos स्क्वायर x की पावर 3/2, 3/2 था, 3/2 प्लस c को लिखना नहीं भूलना है। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको आप लोग कीजिए, फिर आपको हम सेकंड क्वेश्चन पर ले चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। वीडियो को प्रारंभ से लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप लोग सीख पाएंगे। क्वेश्चन को कीजिए, फिर हम आपको सेकंड क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसे त्रिकोणमिति से व्यवस्थित करना है, सॉल्व करना है, फिर आप इसका समाकलन ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति अच्छे से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, जरा ध्यान से देखना, इसमें लिखा है आपका अंडर रूट
साइन एक्स अपॉन कॉज की पावर 5x और dx। अब हमें सबसे पहले इसको व्यवस्थित लिखना है। साइन एक्स अपॉन इसी लिखेंगे हम कॉज एक्स इंटू कॉज की पावर कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू कॉज की पावर 3x, ऐसा लिख दिया। तरीका आप लोग समझना ध्यान से। 5 घात थी, इसको 1 घात 1 घात और 3 घात, एक इसकी और 3 इसकी, कुल मिला के कितनी हो जाएगी आपकी 5। dx आगे लिख देंगे। अब हमें व्यवस्थित लिखना है, इसके ऊपर इंटू 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसे 1 अपॉन कॉज एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स त्रिकोणमिति से। 1 अपॉन कॉज एक्स आपका हो जाएगा सेक एक्स। यहां पर आपका देखो tan x बटे कॉज एक्स, तो इसी देखो साइन एक्स बटे कॉज एक्स, इसी लिखेंगे हम tan x। साइन ऊपर है, कॉज नीचे है, त्रिकोणमिति की सहायता से इसे हम लिख देंगे tan x। अब ए वाला जाएगा पार्ट ऊपर, तो आपका हो जाएगा sec की पावर 3x और dx, sec की पावर 3x और dx। अब इसे होल घात 3 लिखेंगे, थोड़ा सा और व्यवस्थित करना। sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, और यहां पर लिखेंगे sec स्क्वायर x, ऐसा लिख दिया sec की पावर 3। लेकिन हमारा काम बनने वाला नहीं है, इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह लगा है। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, फिर भी हमारे लिए कुछ हासिल नहीं हुआ। इसको और इसको सेम साथ में लिख दो, आपका प्राप्त होगा tan x, और यहां पे आ जाएगा sec की पावर 4x, ऐसा प्राप्त होगा। कैसा होगा? ऐसा। अब इसे हम वर्गमूल के बाहर निकाल सकते हैं, तो आपका आएगा समाकलन, वर्गमूल के अंदर लिखेंगे tan x। इसका हम वर्गमूल नहीं जानते, लेकिन 4 घात का वर्गमूल निकलेगा आपका 2 घात और dx। इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब अंडर रूट के अंदर वाले को मानेंगे हम t। अच्छे से ध्यान से देखना आप लोग। माना tan x बराबर t, tan x का होता है आपका sec स्क्वायर x dx बराबर आपका dt। यानी कि देखो, इसे मानने से इसका साथ ही आ गया और हमारा एक फलन में बदल भी जाएगा। यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि फलन जो दिया है, बहुत सारे फलन है, उसमें से कोई एक ऐसा फलन मानो कि उसके अदरवाइज जो लिखा हो वो सारे फलन आपके स्वतः ही आ जाए, अपकरण करने के बाद आए। अब हम इसे व्यवस्थित लिखेंगे। पहले मानने वाला लिखा था, तो इसी को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसे लिखेंगे हम t, अंडर रूट t, और इसके लिए लिख दिया हमने dt। अब वर्गमूल का चिन्ह है, इसलिए इस पर 1/2 घात लगाएंगे और dt। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? ये दूसरा। अब इसे x की पावर n से करेंगे, x की पावर n, t की पावर n+1
अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटेगा तुरंत हमें c का प्रयोग करना है, वरना हमारा गलत हो जाएगा, हमें मार्क्स कम मिलेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये बात। अब लासा लेके जैसे अभी किया था हमने सॉल्व, एक बार पुनः करना है, ध्यान से देखना। 2 लासा आएगा, 1 प्लस 2, 2 का इसमें गुणा होगा, ऐसे ही नीचे 1 प्लस 2 प्लस c। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अब आपका बनेगा t की पावर 3/2 3/2 प्लस c। 2 आपका ऊपर आएगा, 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब हमारे क्वेश्चन में तो x था, आंसर में t आया, तो हमें बदलना पड़ेगा क्वेश्चन, यानी कि t का मान रखना पड़ेगा। 2/3 पहले से है, t का हमें मान रखना है और t को हमने माना था 10x, तो इसे लिखेंगे अपन 10x की पावर 3/2 और प्लस c। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखिए ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो और समझ सके। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, sin x बटे cos की पावर 5x था, यहां पर डबल बार ना लिखकर सिंगल बार भी कर सकते हैं आप। ये तो हमने थोड़ा सा पता नहीं था कि इस तरह से होगा, बदलेगा आगे, तो इसलिए हमने 2-3 लाइन एक्स्ट्रा कर दी। इसके बाद देखो यहां पर डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं कि इसको 4 घात लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया कोई बात नहीं, है ना। ध्यान रखना यहां पर इसको 4 घात डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। फिर ये भी आपका 4 घात हो जाएगा, 2-3 लाइंस कम हो जाएंगी आपकी। अब 4 घात जब ये हो जाएगा तो ये 2 लाइनें आपकी कम हो जाएंगी। अब आपको यहां से करना है, एक लाइन और इसको बढ़ाएंगे, या वर्गमूल डायरेक्ट ले लेना 10x अंडर रूट के, और इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x, बाकी सेम। अगर आपको ध्यान में आ गया तो यहां तक कर लोगे आप आराम से, है ना। फिर मानने का काम, 10x को माना, आपका sec स्क्वायर x dx होता बराबर dt। इसको अंडर रूट t लिखेंगे, t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 को लिखेंगे t की पावर n+1/n+1। सॉल्व किया, लासा लिया, नीचे से ऊपर भाग जाएगा। अब इसके बाद t की पावर 3/2, और हमारा क्वेश्चन में देखो x था, आंसर हमारा t में आ रहा, तो t का हमें मान रखना पड़ेगा, और t का मान हमारा होता है 10x। 2/3 10x की होल पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी दिखाई नहीं दे रहा कि किसको माना जाए, लेकिन फिर भी अगर अंडर रूट वाला हो तो अंडर रूट वाले को हम मान लेते हैं t। सॉल्व करेंगे, या ऐसा करो, कभी भी अंडर रूट अगर दिखाई दे तो इसको स्क्वायर माना करो। क्या माना करो? स्क्वायर। स्क्वायर मानने से थोड़ा आसान हो जाता है और जल्दी आ जाता क्वेश्चन। देखो कैसे माना, x² + 2 बराबर t²। ए मानना, ए वहीं पे माना जाएगा जहां पर अंडर रूट लगा हो, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अवकलन करेंगे 2x + 0 dx बराबर इसका हो जाएगा 2t और dt, x की पावर n से। इस तरह हो जाएगा x की पावर n से n x की पावर n-1। इसको 2 -1 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 हम लिखेंगे नहीं। अब यहां से आपको x का मान निकालना पड़ेगा, x² का। x² बराबर आपका होगा t² - 2। प्रतिस्थापित करो, x² + 2, इसे लिखेंगे x² ×
एक्स पहले और एक्स स्क्वायर बाद में। अवकलन करने पर एक्स आया, एक्स स्क्वायर को पहले एक्स को बाद में, ऐसा। अब थोड़ा सा ऐसे और लिखना था, 2x बराबर हो जाए नहीं, हाँ 2x बराबर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा एक लाइन और करनी थी अभी सॉल्व, वो देख लो। टू एक्स डी एक्स बराबर 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx बराबर t dt। अब सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे, पहले मानने वाले को, फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और dx, इसे लिखेंगे अपन टी स्क्वायर वर्गमूल एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माइनस 2 और एक्स डीएक्स को लिखेंगे dt। एक्स डीएक्स को क्या लिखेंगे, dt नहीं लिखेंगे, यहां पर देखो t भी है साथ में, ये एक अलग प्रकार से dt। ऐसा पहली बार हुआ है कि dt के साथ कुछ लिखा हो, इस पर गौर करना। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, आपका t बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 2 t और dt, इस t का t में गुणा होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 dt। इसका अंदर गुणा कर दो, इसका क्या कर दो, अंदर गुणा। जरा ध्यान देना और समझना। तो इसका इसमें होगा तो 4 घात हो जाएगी, एक सवाल बन जाएगा आपका, और इसमें होगा तो -2 बाहर टी स्क्वायर और dt। ऐसे हमने 2 सवाल इसके बना लिए। इसको x की पावर n से करेंगे तो x की पावर n+1 बटे n+1, 2 बाहर है, इसको भी x की पावर n से t की पावर 2+1 अपॉन 2+1 और प्लस c लग जाएगा, t की पावर 5 अपॉन 5, 2t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब हमें t का मान लगाना, t का क्या लगाना, हमें मान। t का नहीं लगेगा, t स्क्वायर का लगाना पड़ेगा। किसका लगाना पड़ेगा, t स्क्वायर का, या t का लगाएंगे तो वर्गमूल आएगा इसका, यहां पे लिखेंगे चूंकि टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माना था, तो t बराबर आपका आ जाएगा √x² प्लस 2 वर्गमूल में, ऐसा। इस पे भी गौर करना है। यहां पर लगाएंगे तो आपका आएगा x² प्लस 2 की होल पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 √x² प्लस 2 की होल पावर 3 अपॉन 3, और आगे लगाना है प्लस c, जो कि सभी क्वेश्चनों में लगाया जाता है जब आंसर उसका आता है समाकलन करने के बाद। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक खास बात बताई हमने, अंडरवुड वाला हो तो उसे टी स्क्वायर मान सकते, इससे सरल हो जाएगा क्वेश्चन। टी मान लोगे तो भी हो जाएगा, आंसर इतना ही आएगा, उससे कोई प्रभाव आंसर पे नहीं पड़ेगा। अवकलन किया, सॉल्व कर दिया। इसमें एक खास चीज और, इसमें देखो dt के साथ t आया, ये भी सीखने वाला पॉइंट है। इसको लिखा अपन ने x dx को लिखा t dt, गुणा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, गुणा किया, इसमें अंदर गुणा कर दिया। 2 सवाल बन गए, 2 अचर था बाहर निकाल दिया। समाकलन किया, x की पावर n से x की पावर n+1 बटे n+1 माइनस x की पावर n+1 बटे n+1, जोड़ दिया 5 घात 3 घात एक्स स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर का मान इतना था, लेकिन हमें टी का चाहिए था क्योंकि यहाँ पे टी है, टी का मान लगा दिया, घात सेम। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन इस वीडियो का, एडवांस क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने 2 फलन रहते थे, इसमें अपने 3 फलन है।
एक फलन को मानेंगे तो अदर दो फलन आपके सॉल्व करने पर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन आपको समझाते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 10 की पावर 4 x की पावर 4 sec स्क्वायर x की पावर 4। बहुत ही घातों में उलझा दिया इसमें, हर जगह घात। देखो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो इसमें आपको बता दें कि अगर हम इसको मानते हैं t, तो 10x का अपकलन होता है sec स्क्वायर x और इंटू जिसको माना उसका, तो इसका हो जाएगा इतना। यानी कि 10x को मानने से हमारा पूरा काम बन गया। देखते हैं, पहले तो सवाल को व्यवस्थित लिखो। केवल मात्र इसी को लिखना है, x की पावर 4 की होल पावर 4, और बाकी क्वेश्चन से अपन को कुछ नहीं बोलना है। अब इसे मानते हैं t, 10x की होल पावर 4, 10x की होल पावर 4 बराबर t। इसे x पढ़ेंगे मन में, 10x का अपकलन होगा sec स्क्वायर x इंटू जिसको माना उसका, x की पावर 4 का होगा 4x की पावर 4 माइनस 1 यानी 4x की पावर 3 बोल सकते हैं। तो 4x की पावर 3 dx बराबर dt। 4 नहीं चाहिए हमें, 4 उस तरफ बना दो। इसे पहले लिखेंगे, sec स्क्वायर x की पावर 4 dx बराबर 1/4 और dt। इसे लिखेंगे 1/4 dt। किसे? इसे और इसे। पहले तो हम व्यवस्थित लिखेंगे, मानने वाले को पहले x की पावर 4 का होल पावर 4 और यहां पे आपका आएगा x की पावर 3 sec स्क्वायर x की पावर 4 और dx। इसे लिखेंगे हम क्या, t की पावर 4 हो जाएगा, इसका मान है t। इसको माना हमने 1/4, 1/4 आगे आएगा और इसको लिख देंगे अपन dt। x की पावर n का समाकलन होता 1/4 तो आगे है, x की पावर n का, x की पावर n+1 अपॉन n+1। इस तरह से हमने कर दिया इसको, और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। 1/4 t की पावर 5/5 प्लस c, t की पावर 5/20 प्लस c। अब हमें t का मान लगाना है। किसका मान लगाना? t का। t का हमारा मान है 10x की पावर 4 की होल पावर 5 अपॉन में लिखा है 20 प्लस के c। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस। इस क्वेश्चन को कहते हैं सही एडवांस। एक बार पुनः देखिए, हम आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं और कर रहे हैं। सीखने का प्रयास आपको स्वयं करना है। ये तभी संभव है जब 2 या 3 बार आप लोग स्वयं करें, है ना। देखो, x की पावर 3 10 की पावर 4 x की पावर 4 sec स्क्वायर x की पावर 4 dx, ऐसा दिया था। लंबा क्वेश्चन था, आपको ये देखना था कहां से मानने पर और अदर वाले आ जाएंगे। sec को मानने से sec x tan x आता, x को मानने से ये कभी नहीं आएंगे, लेकिन इसको मानने से दोनों आ गए। tan x का होता sec स्क्वायर x और 4 घात थी, इसको माना x मन में, तो इसका हो गया x की पावर 3 के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार चेंज हो गया। मान लिया, अपकलन कर दिया, मान लगा दिया, t की पावर 4 x की पावर n से, x की पावर n+1/n+1 सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन 5वां, जो कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंडर रूट लगा है। देखते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, जरा ध्यान से समझना और देखना। इसमें लिखा है x की पावर 5 अपॉन √1 प्लस x की पावर 3 और dx, ऐसा दिया आपका। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, कैसे होगा, इसके बारे में आपको पहले विवेचना करना है। क्वेश्चन देखो, कमी क्या होती है, हमें आ जाता है समझ में, आपको नहीं आता है, इसका केवल एक रीजन है, ध्यानपूर्वक सुनो। जो क्वेश्चन हम करने के लिए रेडी होते हैं तैयार, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देखते हैं, हम करते नहीं है डायरेक्ट, उसकी विवेचना करते पहले मन में, इसलिए हमारा सही हो जाता। और आप लोग विवेचना नहीं करते, आप लोग विवेचना नहीं करते हो, आप लोग डायरेक्ट करते हो क्वेश्चन को, समझते नहीं हो कि इसको ऐसा करेंगे तो हमें परिणाम में क्या प्राप्त होगा, इसलिए आप नहीं कर पाते। तो आपसे कहना है कि क्वेश्चन जैसे देखो तो 2 या 3 बार उसको मन ही मन में दोहराओ कि किस तरह से हमें करना है इसको और कैसे हमारा आंसर आ सकता है। तो जैसे कि अभी वाले क्वेश्चन में बताया था कि अंडर रूट लगाओ तो टी स्क्वायर मानते हैं, माना 1 प्लस एक्स की पावर 3 बराबर टी स्क्वायर मान लिया, क्योंकि कहा था भाई हमने 1 का 0 अवकलन, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर, इसका होगा 2t और dt, x की पावर n से n, x की पावर n माइनस 1। अब इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर dx बराबर 2t dt, 3 का हम भाग लगाएंगे, x स्क्वायर dx बराबर 2t अपॉन 3 और dt। इस तरह से यहां तक हमारा बन गया। अब सवाल को पहले मानने वाले को लिखेंगे, इसको माना था हमने, इसको स्टाइल देखो लिखने की, इसको क्या लिखेंगे, देखो स्क्वायर आ रहा है इसके साथ, तो x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अब इसको लिखते हैं हम टी स्क्वायर, क्या लिखते हैं, टी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, यहां से मान निकालेंगे इसका, टी स्क्वायर माइनस 1, यहां पर मान लगाएंगे टी स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर डीएक्स को लिखेंगे 2/3 आगे टी और डी टी, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2/3 1/t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी और डी टी, इससे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा 2/3 टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी, समाकलन करेंगे इसका हो जाएगा t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और 1 का हो जाएगा t, x नहीं लिख देना क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा आपका। अब और सॉल्व करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, 3/3 माइनस टी प्लस सी। अब हमें t का मान लगाना है, जो कि हमारा सवाल x में था, तो t का हम मान लगाएंगे, फिर यहीं से वही स्थिति आएगी, ये अंडर रूट में लगेगा, लिख भी सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 3 बराबर टी स्क्वायर, ये आपका वर्गमूल हो जाएगा, t का मान प्राप्त हो जाएगा, किसका मान प्राप्त हो जाएगा, t का। अब हम t का मान लगा सकते हैं 2/3, t की जगह पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 3 और पहले से 3 घात लगी हुई थी, और देखो नीचे का नीचे गुणा भी कर देंगे, 3 × 9। अब इसके अलावा देखो एक गलती भी कर दी हमने, इसका गुणा इसमें भी होना और इसमें भी होना, जो कि हमने इसमें नहीं किया,
तो यहां पर ध्यान रखना 2/3, यहां पर भी माइनस के 2/3, t का मान आपका लगेगा 1 + x³ और प्लस c। इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कंप्लीट। एक बार पुनः समझने का आप लोग प्रयास कीजिए, हम समझाते हैं। अंडर रूट लगा था, हमने t² मान लिया, इसका यहां से x³ का मान, क्योंकि आवश्यकता पड़ी आगे, अवकलन किया इसका 0, 3x² dx बराबर 2t dt। यहां पर इस तरह से लिख दिया, 3 का भाग x² dx का मान निकाल लिया। सवाल को प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग लिखा, पहली मानने वाला 5 घात को तोड़ दिया 3 घात 2 घात, क्योंकि ये इसके साथ चाहिए था 2 घात, यहां से मान लगाया, सभी का सॉल्व किया, 2 सवाल बने यहां से। समाकलन इसका हो जाएगा x⁴n+1/n+1 और 1 का होगा t। यहां पर इसका होना इसमें भी होना और इसका होना इसमें भी होना। ये थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक कर दिया था, आप लोग ध्यान रखना, दोनों जगह होगा इसका होना, इसमें भी होगा और इसमें भी। अब हमें t का मान चाहिए था, तो जो माना था उससे हमने t का मान निकाला। t का मान आपका √1 + x⁴। अब बराबर में बराबर का चिन्ह लगाया, t की जगह पे हमने मान लगा दिया, आगे भी लगा दिया और प्लस c कर दिया। इस तरह हमारा 5वां क्वेश्चन जो इंपोर्टेंटली क्वेश्चन था, इसका भी हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखना, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। जो नए नए बच्चे जुड़े हैं उनसे बस कहना हमारा एकमात्र ये है कि पहले आप लोग पहली वाली वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छा समझ में आए। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करना है सभी बच्चों को। जो क्वेश्चन बीच बीच में देते हैं उनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो और वीडियो लगातार देख रहे हो।